हेलो स्टूडेंट्स। नॉर्थ इंडियंस के लिए अभी ही कुछ टाइम पहले मॉनसून आया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में मॉनसून सबसे पहले कहां आता है और कब आता है? हमारे इंडिया के अंदर पहली बार मॉनसून आता है केरला में 1 जून को। लेकिन इस बार क्लाइमेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली ये जो 1 जून को मॉनसून आता है ये अभी थोड़ा सा और जल्दी स्टार्ट हो गया है। यानी स्पेशली अगर हम बात करें तो 8 से 10 दिन पहले हमारा मॉनसून स्टार्ट हो गया है। और यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस बार जो मॉनसून अर्ली स्टार्ट हुआ है तो शायद यह हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा बारिश लेके आए और हो सकता है कि ये फ्लड लाइक सिचुएशन भी ले आए, जैसा कि आजकल हम देख भी पा रहे हैं गुजरात के अंदर में, हम बिहार के अंदर में देख पा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर और रीजन्स हैं जहां पे ब्रिजेस भी कोलैप्स कर गए हैं। तो एक बहुत बड़ा यहां पे डिवास्टेटिंग इफेक्ट भी इसका देखने को मिल रहा है। तो इस बार जो मानसून है हमारा 8 से 10 दिन पहले क्यों आया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कौन कौन से पार्ट अफेक्ट है, मानसून आखिर क्या चीज होती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ये मानसून है क्या चीज और जल्दी आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो मॉनसून वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड मौसिम से आया है, जिसका नाम होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चलने वाली विंड। जी हां, मॉनसून का बिल्कुल भी मतलब प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल से नहीं होता है। मॉनसून का मतलब तो सिर्फ विंड से होता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती है। लेकिन जब ये इंडियन ओशियन के आसपास चलती है तो ये विंड हमारे जो वाटर इवेपोरेशन हो रहा है इंडियन ओशियन के अंदर में उस पानी को भी ले आती है और उस वजह से हमारे इंडिया के अंदर में और सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर नियर बाय कंट्रीज के अंदर में बारिश भी आती है। लेकिन जहां से ये वर्ड डिराइव हुआ है मौसम अराबिक वर्ड, वहां पे मॉनसून में बारिश नहीं होती। तो यह भी आपको समझने वाली चीज है कि मॉनसून का मतलब बारिश नहीं होता है, मॉनसून का मतलब एक विंड होता है। लेकिन इंडिया में अगर ये मॉनसून की विंड चलती है तो बारिश भी हो जाती है। दूसरी बात, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मॉनसून आने के क्या कारण होते हैं और जल्दी आने के क्या कारण होते हैं, डिले आने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या है ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो अभी आप आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। इस तरह के जो इसमें ग्राफ्स आप देख पा रहे होंगे कि हमें टीवी में दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है, इसका क्या मतलब है, क्यों इस बार हमारा मॉनसून जल्दी आया, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट कॉज्ड an early monsoon onset in India this year? So मॉनसून अपडेट की अगर हम बात करें तो ये कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर में आ गया है। यानी केरला में जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं उसके ऊपर और भी रिसर्च कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जो अर्ली मॉनसून का हमने केस देखा था वो 2009 में देखा था। 2009 के बाद अब पहली बार 2009 के बाद ऐसा हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि मॉनसून जो है अर्ली ऑनसेट इसमें हो गया है। अगर हम बात करें मॉनसून की तो मॉनसून का जो हमारा डिपार्टमेंट है आप जानते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि है आईएमडी डिपार्टमेंट, जो ये सारी चीजों का जो टेक केयर करता है और ये सारा डेटा कलेक्ट करता है कि कब मॉनसून होगा कब नहीं होगा, साइक्लोनिक कंडीशन क्या होगी, हमारे मेडन जूलियन ऑसिलेशन किस साइड में मूव कर रहा है, ये सारा चीजें डेटा जो कलेक्ट करता है दैट इज द आईएमडी। ये फोरकास्ट भी करता है, यानी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो रेनफॉल को काफी हद तक फोरकास्ट भी किया जा सकता है। 72 आवर इन एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम आजकल हमने डेवलप कर लिया है। वी हैव रोविन सोंडे सिस्टम, वी हैव द डॉपलर रडार सिस्टम, वी हैव अदर सिस्टम्स रिलेटेड टू द precipitation, related to the rainfall, related to the snowfall, related to the cyclone. So we have different systems related to this, and we have also deployed the satellites. हमारे पास सैटेलाइट्स भी हैं जिसके थ्रू हम क्लाउड मोशन ग्राफ डोरक टेक्नोलॉजी यूज करके वहां पे पता लगा सकते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर्ड द मॉनसून ऑनसेट ओवर केरला ऑन 24 मई, यहां पे, जबकि ये दरअसल 1 जून को केरला में ऑनसेट होता है। 8 डेज यहां पे पहले यहां पे हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द ऑनसेट मार्क द बिगिनिंग ऑफ 4 months
यानी अब जानते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 4 महीने हमारे मॉनसून चलता है। मॉनसून का मतलब जैसा मैंने अभी बताया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हमारी विंड जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, और उसी को हम बोल रहे हैं साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। अगर हम पूरे साल की बारिश की बात करें तो जब ये 4 महीने में हमारी 70% या इससे ज्यादा रेनफॉल हमारे इन 4 महीने में हो जाती है, बाकी नवंबर दिसंबर में होती है, और बाकी जो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होती है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो टोटल 100 में से 70% हमारी ये जून से लेकर सितंबर टाइम पीरियड में होती है। लगभग 30-35% रेनफॉल हमारी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होती है, और बाकी जो 5 to 10% रेनफॉल है वो अदर टाइम पीरियड में होती है। सो लास्ट टाइम ये हुआ था ऐसा 2009 के अंदर में, जब हमें अर्ली ऑनसेट यहां पे देखने को मिला था, दैट द मॉनसून अराइव्ड सो अर्ली इन द ईयर ऑन मे, और उस टाइम पे 23 में, यानी अब से भी एक दिन पहले ऑनसेट यहां पे हो गया था। हियर इज हाउ द ऑनसेट इज डिक्लेयर्ड एंड व्हाट इंपैक्टेड इन दिस ईयर। तो ऑनसेट के लिए डिक्लेयर करने के लिए क्या कंडीशन होती है उसको भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। यानी अगर हम यहां पे देखें तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, आईएमडी डिपार्टमेंट, कंसिडर डिक्लेयरिंग द मॉनसून ऑनसेट एनी टाइम आफ्टर 10 मई, यानी 10 मई के बाद यह टाइम पीरियड होता है जिसमें आईएमडी ऑनसेट यानी मॉनसून आने वाला है और कब आने वाला है उसको डिक्लेयर कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स। अगर हम यहां पे बात करें, onset over the Kerala mark the official beginning of the southwest monsoon in India, और यहां पे इन्होंने यहां पे इस वाले कोस्ट पे जो आप देख पा रहे हैं, यहां पे नीलगिरी से थोड़ा सा पहले, यहां पे सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है 1 जून को, और धीरे 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 हमारा जो मॉनसून है ये टुवर्ड्स दी नॉर्थ इंडिया ये पहुंचता है। किस तरीके से पहुंचता है, क्या डायरेक्शन होगी, आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें हम यहां पे समझते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि 10 मई ये टाइम पीरियड है कि उसके बाद कभी भी ऑनसेट यहां पे डिक्लेयर किया जा सकता है आईएमडी द्वारा। वहीं पे अगर हम बात करें क्या क्राइटेरिया है मॉनसून डिक्लेयर करने का, क्या ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बारिश आने वाली है, या फिर मॉनसून जो विंड है ये आने वाली है, या फिर इसके पीछे कोई क्राइटेरिया भी है? डेफिनेटली क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, उसके बिना ये फॉलो नहीं हो सकता है। यानी पैरामीटर, सबसे पहले कंडीशन देखी जाती है हमारी मॉनसून आने वाला है नहीं, उसके लिए पहली जो कंडीशन है 60% ऑफ द 14 स्पेसिफाइड सदर्न स्टेशंस, वो 2.5 mm या उससे ज्यादा रेनफॉल एटलीस्ट 2 दिन के लिए अगर रिसीव कर रहा है, तब हम यहां पे ऑनसेट को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि जो हमने स्टेशंस क्या होता है कि हमारी जो स्टेट्स होती हैं उनके अंदर में हम बहुत सारे आईएनडी के स्टेशंस लगा देते हैं अलग अलग लोकेशन पे। जैसे दिल्ली के अंदर में अगर आप देखोगे तो इंडिया गेट के पास में यहां पे स्टेशन लगा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे स्टेशंस हर स्टेट में लगे होते हैं। तो वो जो स्टेशंस होते हैं कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर में स्टेशंस लगाए जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर स्टेट में 14 से ज्यादा जो स्पेसिफाइड सदर्न स्टेशंस हैं उसमें उसके जो 60% है उसमें 2.5 mm से ज्यादा की रेनफॉल या 2.5 mm की रेनफॉल 2 कॉन्सिक्यूटिव डे तक हो, तभी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और भी क्राइटेरिया है, जैसे विंड की स्पीड की अगर हम बात करें तो अगर वो विंड की स्पीड 600 हेक्टापास्कल या फिर आप इसको मिली बार में भी कंसीडर कर सकते हैं, तो अगर इतना होगा तभी उसको बोला जाएगा। और विंड स्पीड अगर नॉट में अगर हम देखा जाए तो 15 to 20 किलोमीटर, और अगर हम किलोमीटर पर आवर में देखें तो 27 से लेकर 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या फिर एट 925 हेक्टापास्कल ये होनी चाहिए। आउटगोइंग लॉन्ग रेडिएशन जो है सैटेलाइट डिराइव्ड आउटगोइंग लॉन्ग वेरिएशन वैल्यू मस्ट बी बिलो 200 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जैसा कि आप जानते होंगे इंसोलेशन जो सनलाइट हमारे डे टाइम में अर्थ पे पहुंचती है वो 2 बजे के बाद, दोपहर में 2 बजे के बाद में वापस भी जाना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम आउटवर्ड और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं। तो अगर वो जो रेडिएशंस आ रही हैं जो वापस जाती हैं तो हमारी एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, लेकिन E इक्वल्स टू अगर हम बात करें एच म्यू, जिसमें म्यू जो होता है वो होता है C बाय लैम्डा, और लैम्डा होता है वेवलेंथ। यानी कि जब वो एनर्जी स्ट्राइक करती है सरफेस पे वो एनर्जी बिखर जाती है,
और बिखरने के बाद जब ओवरऑल एनर्जी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई तो जो वापस जाने वाली एनर्जी है वो कम बचती है। और जब एनर्जी कम हो गई तो आप जानते हैं कि अगर हम नीचे वाली वैल्यू को अगर हम ज्यादा कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू फिर एनर्जी हमें कम दिखाई देगी। तो इसलिए जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसके अंदर में एनर्जी कम होती है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेडिएशन। तो जब ये लॉन्ग रेडिएशन वापस जाती है तो ग्रीन हाउस गैसेज इसको रोक लेती हैं और कुछ टाइम के लिए यहां का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। यानी कि अगर जब ये जो आउटवर्ड मूवमेंट में जो रेडिएशंस वापस जा रही हैं, अगर उसके अंदर में एनर्जी या फिर आप बोल सकते हैं उसके अंदर में जो उसका वैल्यू है अगर वो कम है, इसका मतलब अर्थ ने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है और रिलीज यानी रिफ्लेक्ट कम किया है। अर्थ ने अगर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है तो कंडीशन है कि अर्थ के पास में अब ज्यादा टेम्परेचर होगा। ज्यादा टेम्परेचर मतलब अब लो प्रेशर हो सकता है, और वो लो प्रेशर जो हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून को बहुत फास्ट स्पीड से अट्रैक्ट भी कर लेता है। यानी कि आप समझ चुके होंगे इसके पीछे एक बहुत ही गहरा फिजिक्स भी यहां पे इन्वॉल्व होता है। यानी कि जब हम एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू की बात करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, और यहां पे म्यू है, म्यू सी बाय लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू यानी एनर्जी जैसे जैसे कम होगी लैम्डा की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो सोलर रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर में एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम मतलब लैम्डा ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, और वेवलेंथ को अगर देखा जाए इस फॉर्म में यहां पे तो वो जो एमिट हो रही है तो उसी को हम बोल रहे हैं OLR, दैट इज आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। अगर ये कम है इसका मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब किया गया है, ज्यादा एब्जॉर्ब किया गया है मतलब में जो अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर अभी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो वो धीरे धीरे लो प्रेशर जनरेट करेगा और वहां पे कंडीशन जो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून की वो बढ़ती चली जाएंगी। आगे अगर हम यहां पे बात करें और क्या क्या रीजन इसके पीछे हो सकते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे मेडन जूलियन ऑसिलेशन। यहां पे मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो है ये कुछ 1917 के आसपास में, कुछ जो 71 के आसपास में, यहां पे दो साइंटिस्ट थे, एक थे मेडन और एक थे पॉल जूलियन। तो मेडन और पॉल जूलियन ने एक डिस्कवरी की थी 1970s में कि यहां पे जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन है वहां पे विंड थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रही है। वहां पे इक्वेटर पे जो विंड है वो धीरे 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 करके ईस्टवर्ड मूव कर रही है, जिसको बोला गया मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इस मेडन जूलियन ऑसिलेशन को हम समझते हैं यहां पे, यानी अगर हम मेडन जूलियन ऑसिलेशन अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये वाला पार्ट हमारे पास है इंडियन ओशियन। सो दिस पार्ट इज द इंडियन ओशियन, दिस पार्ट इज इंडियन ओशियन एंड दिस पार्ट इज पैसिफिक ओशियन। तो इंडियन ओशियन पे इतना हाई टेम्परेचर होता है कि जो एयर के पार्टिकल एक्साइटेड हो जाते हैं, एयर के पार्टिकल एक्साइटेड होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिससे सरफेस पे विंड कम रह जाती है, एयर कम रह जाती है और लो प्रेशर जोन कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ जाती है, अगर ये मॉइस्ट एयर है क्योंकि ये समुद्र के ऊपर हो रही है तो ये मॉइस्ट एयर होगी, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर धीरे धीरे क्लाउड बनाएगी और बारिश करेगी। तो इस वाले रीजन में आप देख पाएंगे कि इसने यहां पे इस वाले पर्टिकुलर इंडियन ओशियन के सेंटर में यहां पे बारिश की है। और जब ये जो विंड है ये ऊपर जाने के बाद, क्लाउड बनने के बाद, जब ये ऐसे आगे की तरफ मूव करती है तो ये इधर की तरफ में फॉल करती है। जहां ये फॉल करेगी वहां पे सनी और ड्राई डे रहेगा, लेकिन जहां पे ये रेनफॉल होती है यानी एयर ऊपर उठती है तो रेनफॉल नीचे जाती है, तब ये होगा तो यहां पे वेट सीजन हो जाएगा। ये जो मूवमेंट आप यहां पे देख पा रहे हैं और ये जो मूवमेंट आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसी मूवमेंट को यहां पे बोला गया है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इस मेडन जूलियन ऑसिलेशन के अंदर में, यानी ये सिंपल हमें दिखाता है कि जिस टाइम पे हमारा मेडन जूलियन ऑसिलेशन हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि पहले टेम्परेचर यहां पे ज्यादा था, जब कुछ टाइम बाद हमने देखा इसकी जो स्पीड है वो 4 to 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये हमारे ईस्टवर्ड ये ओवरऑल मूवमेंट होती है। यानी ये जो सर्कल आप देख पा रहे हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये पूरा का पूरा शिफ्ट करता है टुवर्ड द पैसिफिक ओशियन। तो यानी स्टार्ट होता है वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन, वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन से स्टार्ट होके ये ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन तक ये इस तरह का ऑसिलेशन पहुंचता है।
एक पर्टिकुलर रीजन में ये कुछ, अगर हम टोटल देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 30 से 60 डेज, यानी 30 से 60 दिन के अंदर में ये पहुंचेगा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन ओशियन से लेकर ईस्ट कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। अगर ये टाइम ड्यूरेशन 30 डेज का है, इसका मतलब ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। और जब ये फास्ट होगा तो ये क्या दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर रीजन शो कर रहा है कि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है। और जब प्रेशर कम है तो डेफिनेटली ये विंड को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये जितनी जल्दी इधर की तरफ भागेगा उतनी ही जल्दी यहां पे आप देख पाएंगे कि मॉनसून की विंड को उतना ही ये खींच पाएगा, क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर की विंड को मॉनसून की विंड को खींच सकता है। यहां पे हमने फेजेस बताए हुए हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, थर्ड फेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट फेजेस के अंदर में ये पहुंचता है। यानी पहले फेज में लगभग यहां होगा, फिर दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और फिर वन, इस तरीके से ये यहां पे इसकी मूवमेंट होती है। यानी पूरा का पूरा एक साइकिल जो है वो धीरे 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 आप देख पाएंगे कि वेस्ट से धीरे धीरे ईस्ट की तरफ में मूव कर रहा है। इसका पूरा मूव करने का जो साइकिल है 30 से 60 दिन का हो सकता है। अगर ये 60 दिन का है तो मान के चलेगा हमारी जो विंड है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ये उसको खींच रहा है, तो मानसून उतना ही धीरे यहां पे पहुंचेगा, यानी डिले होकर पहुंचेगा। लेकिन अगर ये 30 डेज की साइकिल हुई, यानी हमारा जो वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन से ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन जाने का टाइम पीरियड 30 दिन है, तो ये बहुत फास्ट रेट से लो प्रेशर में मूव करेगा और उसमें उतनी ही फास्ट रेट से हमारा जो सून ऑनसेट होगा हमारे मॉनसून का। यानी कि अगर हम यहां पे बात करें तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे। और अगर हम यहां पे बात करें सो मेडन जूलियन ऑसिलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन अगर हम यहां पे बात करें तो आप इस पर्टिकुलर रीजन को देख पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो आइलैंड्स हैं, दिस इज इंडिया, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, और हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड है वो कुछ इस तरीके से जाती है। जो इस तरीके से जो विंड यहां पे पहुंच रही है, तो आप देख पाएंगे कि यहां से जो सोमालिया वाला ये जो रीजन है, तो यहां से जो विंड जाती है उसको हम बोलते हैं सोमालियन जेट स्ट्रीम, सोमालियन जेट स्ट्रीम। और जो हमारे पास ये मैस्करीन हाई से यहां पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और इधर की तरफ में हमारे पास है लो प्रेशर जनरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ये लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब विंड जाती है तो इसको हम बोलते हैं मैस्करीन हाई। तो मैस्करीन हाई जो है वो भी ये शो करता है, यानी जितना ज्यादा मैस्करीन हाई होगा उतना हमें पता चल जाएगा कि वहां हाई प्रेशर है, डेफिनेटली यहां पे लो प्रेशर है, तो उतना ही ये जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे रीजन मैंने आपको यहां पे अभी बताए, जैसे कि यहां पे मेडन जूलियन ऑसिलेशन हो सकता है एक रीजन, जहां पे हमारी जो साइकिल है वो इधर की तरफ में खिंच रही है। जब इधर की तरफ में ये मोशन हो रहा है, यानी जब हमारा मोशन इधर की तरफ में हो रहा है, तो लो प्रेशर जो जोन है पहले यहां पे था, फिर ये लो प्रेशर यहां पहुंचा, फिर लो प्रेशर यहां पहुंचा, लो प्रेशर यहां पहुंचा, इस तरीके से लो प्रेशर इधर जाता है और हाई से और ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा। तो मॉनसून जो है उतनी ही फास्ट यहां पे पहुंच जाता है। और इसके और भी हमारे दूसरे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मेडन जूलियन हाई और उसके साथ साथ कन्वेक्शन। डेफिनेटली जब बहुत ज्यादा हीट होती है तो वाटर इवेपोरेट करता है, बादल बनाता है और तब भी बारिश होती है, तो कन्वेक्शन करंट भी हो सकता है। सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने बताया, सोमालिया के साइड से जो हमारी विंड की तरफ ऐसे मूव करके साउथ वेस्ट विंड आती है, तो इसलिए उसको सोमालिया जेट बोलते हैं। जितनी फास्ट ये होगी उतना ही फास्ट ऑनसेट होगा। हीट लो फॉर्मेशन, जितना ज्यादा हीट होगी लो प्रेशर उतना ही ज्यादा बनता रहेगा। और ये ज्यादातर अगर आप देखोगे पाकिस्तान वाले रीजन में, तिब्बत वाले रीजन में, इस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे मॉनसून आता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, और बहुत गर्मी होने की वजह से एयर जो है ऊपर उठ जाती है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और ये दूसरी विंड को यहां पे अट्रैक्ट कर लेती है। मॉनसून ट्रफ भी यहां पे एक बहुत बड़ा रीजन है। लो प्रेशर रीजन जो हमारे पास एक्टिव लो प्रेशर चैनल्स जो हमारे पास चल रहे हैं, यानी एक ऊपर से आप बात करेंगे कि इसके पीछे जो एक जेट स्ट्रीम भी होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और डेफिनेटली जो वॉर्टेक्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट है, यहां पे अगर हम बात करेंगे साइक्लोनिक सिस्टम एंड स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट ओवर द अरेबियन सी एक्सेलरेट द मॉनसून।
यानी अरेबियन सी वाला जो ये पर्टिकुलर वाला जो पार्ट है, यहां पे अगर हम देखेंगे तो प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से सडन यहां से जो एयर है इस तरीके से खींची जाती है, और प्रेशर यहां पे लो प्रेशर, यहां पे चाहे आप कोतवार रीजन पाकिस्तान की बात करें, तिब्बत की रीजन की बात करें, इवन इंडिया में भी बहुत ज्यादा लो प्रेशर रहता है, और कंपैरेटिवली यहां पे प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर पे होती है। तो मैस्करीन हाई से और यहां पे सोमालिया जेट से ये यहां पे विंड हमारे इंडिया तक भी पहुंच जाती है। ये हमारा जनरल पैटर्न रहता है। अगर हम बात करें, जैसा आप देख पा रहे हैं, 1 जून को नीलगिरी के आसपास से यहां पे मानसून आता है। उससे पहले यहां पे मानसून पीछे की तरफ रहता है, अभी इंडिया तक नहीं पहुंचता है, लेकिन इंडिया में पहुंचने वाला 1 जून। धीरे धीरे ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल एक आइसोथर्म की लाइंस होती हैं, जो ये दिखाती हैं कि वहां पे हर पॉइंट पे एक ही सेम टेम्परेचर चल रहा है, और वो लो प्रेशर यहां पे जनरेट करेंगे और हाई प्रेशर से एयर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास ये लो लेवल एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब होता है हाई प्रेशर जोन। तो हाई प्रेशर जोन जो है वो एक तरीके से यहां पे पड़ता रहता है, और हाई प्रेशर जोन बनने की वजह से ये विंड बाहर की तरफ में मूव करती है, और जब विंड बाहर की तरफ में मूव करती है तब तक हमारा मानसून नहीं आता है। लेकिन जैसे ही यहां पे जो जेट स्ट्रीम है जो कि हाई प्रेशर बना रही थी वो ऊपर चली जाती है, और एकदम से यहां पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और सडनली ये इसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो डेफिनेटली आप इसको देख पाएंगे। हमारे यहाँ साइक्लोनिक कंडीशन भी अगर हम बात करें तो यहां पे अरेबियन सी में, और ये इस टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर और कोरिलिस की दो मेन कंडीशन है जो कि साइक्लोन को बनने के लिए चाहिए। हालांकि यहां पे जो मेडन जूलियन की मैंने बात करी, मेडन जूलियन के साथ साथ में एल नीनो लानीना भी उससे एक इंटरकनेक्टेड रीजन है। तो ये लानीना और एल नीनो को ये बढ़ाना और घटाने का काम भी करता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। यहां पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया अभी आपको, मेडन जूलियन ऑसिलेशन यहां पे हमारे इंडिया के ऊपर से, यानी इंडियन ओशन के ऊपर से जो हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है, बादल बना रही है और बारिश कर रही है, और ऊपर वहां पे ये एक तरीके से डाइवर्ट हो जाता है, ये इससे डाइवर्ट हो जाता है जो क्लाउड बनता है, और धीरे 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 करके एक ऑसिलेशन बनता है, जिसमें कोई भी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इस तरीके से यहां पे ऐसे डाइवर्ट हो जा रहा है, और ये हमारी पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं जो फॉर्मेशन होती है। यानी जो हमारे ये धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो इधर की तरफ में मूव कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ द नॉर्मल वर्सेस द रियलाइज्ड ऑनसेट डेट्स ओवर द सिलेक्टेड, अगर हम पोर्ट ब्लेयर पे बात करें तो नॉर्मल डेट 21 को होती है, लेकिन अभी यहां पे देखा जाए 15 से 16। तिरुवनंतपुरम में जून 1 को आता है मॉनसून, लेकिन यहां पे मई 24 को आया जैसे पहली बार। कोची में 1 जून को आता है, यहां पे मई 24 को आया। बेंगलोर में 3 जून, यहां मई 24। सिमोगा में अगर देखा जाए तो जून 4, यहां पे ये कुछ दिन पहले ही आ गया है। कावर में देखिए अगर 5 जून को आता है, लेकिन इस बार ये 24 मई को ही यहां पे मॉनसून यहां पे पहुंच गया है। यहां पे अगर हम बात करें तो विच रीजन डिड द मॉनसून कवर ऑन द ऑनसेट डे, अभी ऑनसेट डे में पूरा पूरा आपको देख पाएंगे कि साउथ वेस्ट मॉनसून एंड हिट इंडिया विद अ बैंड कवरिंग द साउथ वेस्ट एंड ईस्ट बे ऑफ बंगाल, ये पूरा कवर करता है आसपास की कंट्री जैसे कि मालदीव्स, कॉमोरिन वाली रीजन, सेंट्रल अरेबियन और लक्षद्वीप, माहे, केरला, ये सारे रीजन को यहां पे कवर करता है। वहीं पे फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इट हैज मेड अ साइमल्टेनियस एंड अर्ली ऑनसेट ओवर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे कि मिजोरम हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु एक्सेप्ट इट्स नॉर्दर्न पार्ट, यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु को छोड़ के बाकी सब जगह हमें यहाँ पे फास्ट और अर्ली मॉनसून इस बार देखने को मिला है। अगर हम कर्नाटका की भी बात करें तो वहां पे 5 जून के आसपास, और अगर हम पहले बात करें सेंट्रल वेस्ट और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका, यहां पे ये रिसीव किया है। प्लस में अगर हम यहां पे बात करें नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून, an imaginary line marking the progress of the southwest monsoon now pass over the Devgarh, Belagavi, Haveri, Mandya, धर्मपुरी, चेन्नई, एजवाल एंड कोहिमा, इन रीजन में भी अभी जो है यहां पे पास होने वाला है। तो ये था हमारा पूरा इसका पैटर्न। यानी अगर हम देखें क्या फायदा होगा अर्ली मॉनसून का, तो आप जानते हैं कि जो मॉनसून है वो खारिफ क्रॉप का सीजन है। खारिफ क्रॉप इस टाइम पे लगाई जाती है। खारिफ का मतलब ही इनडायरेक्टली आप मॉनसून से लगा सकते हैं। तो हमारी जो क्रॉप है स्पेशली खारिफ क्रॉप, जैसे कि राइस
मेज और पल्सेस ग्रो करने वाली जो स्टेट्स हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इरिगेशन के लिए आपको अब पंप सिस्टम और इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। क्रॉप प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज यहां पे हो जाता है, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और रिचार्जिंग जो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए हमारे लिए बहुत फायदा होने वाला है इस बार। और अगर हम बात करें तो जो स्कॉचिंग हीट से जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया वाले परेशान हैं, वो डेफिनेटली उनको एक बहुत बड़ी राहत टेम्परेचर में भी मिल जाती है। और जो हाई हीट होने की वजह से जो हमारे पास डिहाइड्रेशन या इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कम हो सकती हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि क्या यहां पे मायने हैं यानी बेनिफिट है हमारे, और तो हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करें तो नदियों के अंदर में ज्यादा पानी होगा तो डेफिनेटली वहां पे हाइड्रो पावर भी बहुत ज्यादा बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला जैसे रीजन या अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आज प्रोड्यूस कर पाएंगे, इस टाइम प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहां पे अर्ली मॉनसून कैन लीड टू स्ट्रॉन्गर रूरल इकोनॉमी, क्योंकि रूरल एरिया जहां पे यानी 75% से ज्यादा एरिया एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जिसको हम रूरल एरिया बोलते हैं, वो जो रीजन है वो इससे ज्यादा फायदा उठाने वाला है। इंप्रूव वेजिटेशन और इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीजें बढ़ती हैं अगर मॉनसून कम हो जाता है, ड्यूरेशन कम हो जाती है, ये सारी चीजें अफेक्ट होने लग जाती है नेगेटिवली। लेकिन जैसे ही ये मॉनसून हमारा फास्ट हो जाता है, अर्ली ऑनसेट हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो ये था डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द अर्ली ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इन इंडिया, दिस टाइम 8 डेज अर्ली हम मान सकते हैं केरला में। और अब देखते हैं कि दिल्ली के अंदर या नॉर्थ इंडिया में या दूसरे पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में इस बार कितनी बारिश होने वाली है। आशंका तो ये जताई जा रही है कि शायद इस बार पिछले कई 10 साल में जो बारिश नहीं हुई है उसमें जो एवरेज पैटर्न है उससे ज्यादा ही यहाँ पे बारिश होने वाली है। आपको क्या लगता है कि, और ये भी बताइए कि आपकी स्टेट में यहाँ पे बारिश किस दिन यहाँ पे स्टार्ट हुई है इंडिया के अंदर में, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइएगा। और इससे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं बारिश अर्ली मॉनसून ऑनसेट से, इसको भी लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।